यस, इस हफ्ते का तीसरा वीडियो आईपीओज पे और बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीओ मार्केट्स में थोड़ी सी रौनक लौटी है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ आईपीओज या वैल्यूएशन ऑफ आईपीओज को लेकर बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हूं और इसीलिए शायद बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन भी आपने देखी होगी कि स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट्स में स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में थोड़ा सा माहौल वैसा ही बना हुआ है कि ऊपर के लेवल्स पे करेक्शन आते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे लेवल्स पे भी आ गए। तो जहां पे हमें सेकेंडरी मार्केट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, इसलिए हम राय यही दे रहे कि कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर जनरली पैसा लगाए और जो अगर रेगुलर इन्वेस्टर्स है तो वो सेकेंडरी मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। बट आज जो हम आईपीओ की बात कर रहे हैं वो है ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड। यस, इंजीनियरिंग का नाम आते ही ये समझ में आता है कि हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं और असेंबलीज बनाते हैं ये सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, जो कि अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एनर्जी, ऑयल एंड गैस, विंड पावर, मोशन कंट्रोल, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम्स, मेटल फॉर्मिंग, ये सब में है और करीब 19-20 साल का एक्सपीरियंस है, यंग मैनेजमेंट है और कंपनी का प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब ही मान लीजिए आप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सब में अच्छा खासा काम है। करीब 24-25 कंट्रीज में लोग काम कर रहे हैं और 250 से ज्यादा कस्टमर्स है। तो ये सारी चीजें मुझे बढ़िया लगी और इनफैक्ट हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को बहुत इस सेगमेंट में जो भी कंपनियां हैं, भले वो आजाद हो, यूनिमैक हो और भी डायनामेटिक इंजीनियरिंग हो, इन सब कंपनीज को बहुत हाई वैल्यूएशंस मिली हुई है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल आगे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये फ्रंट पे तो एक कंपनी पास होती है, दूसरे फ्रंट पे जो कंपनी पास होती है वो क्वालिटी एंकर इन्वेस्टर्स है, ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। और तीसरी चीज अगर हम देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, 1700-1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है और काफी हाई एंट्री बैरियर्स है इस इंडस्ट्री में, मतलब हाई प्रिसिजन सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाना कोई इजी नहीं है, इसलिए ये इसको काफी हायर वैल्यूएशंस मिलते हैं। और जो ग्लोबल कस्टमर बेस है वो एक अच्छा पॉइंट है और अच्छी ग्रोथ आगे भी आनी चाहिए। जो भी ये लोग अब आईपीओ से पैसा रेज कर रहे हैं, कुछ तो ये लोग डेट्स के लिए रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, हालांकि वो 50 करोड़ ही यूज करेंगे उसमें और बाकी का पैसा लोग एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं और रिपीट ऑर्डर्स कंपनी को काफी मिलते हैं, सो विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। तो ये सारी चीजें अच्छी है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें वीकनेसेस भी रहती है। कुछ वीकनेसेस जो हमें दिखी तो वो मैं थोड़ी सी बताऊंगा। प्रॉफिट्स और मार्जिन काफी वॉलेटाइल है और सीएफओ जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव था FY25 में और कैश कन्वर्जन साइकिल भी बड़ा है, लंबा है, तो यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें कुछ नेगेटिव्स देखी हमने। फिर काफी लिवरेज भी है, ऐसा नहीं कि लिवरेज नहीं है बुक्स में, और कस्टमर का कॉन्सेंट्रेशन, दो रिपीटेशन आता है बट रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो है रिस्क और एक्सपोर्ट पे ऊपर भी डिपेंडेंस है, तो कई बार करेंसी रिस्क, हालांकि करेंसी एक्सपोर्टर्स को तो फायदे में ही आ रही है, अभी तो करेंसी वीक हो रही है इंडिया की और जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी थोड़ा सा पास में प्रॉब्लम रहा। धीरे धीरे ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस में टैरिफ वाली जो टेंशन है वो तो रिड्यूस हो रही है, तो देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़िया रहता है। बट ओमनीटेक इंजीनियरिंग के मैंने प्रोमोटर्स की क्वालिटी देखी तो यंग मैनेजमेंट है और बाकी ये सारी चीजें समझ के और जो वीकनेसेस और जो मैंने स्ट्रेंथ्स बताए इन सबको समझते हुए यही लगता है कि, और प्लस हमने पीयर कंपैरिजन भी किया, तो पीयर में मैंने आपको कुछ नाम भी लिए थे, जैसा कि मैंने आपको आजाद इंजीनियरिंग का नाम लिया या पीटीसी इंडस्ट्रीज है, यूनिमैक है, इन सब के मुकाबले वैसे पी मल्टीपल वाइज और प्राइस टू सेल्स वाइज ये आईपीओ वैसे सस्ता है, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को काफी हायर वैल्यूएशंस मिलता, तो ओवरऑल महंगा जरूर है। और कुछ चीजें और भी जो हमने देखी तो हमें लगा कि थोड़ा सा आईपीओ को अलग तरीके से रेकमेंड करना पड़ेगा। तो जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं और जो हाई रिस्क ले सकते हैं, जो इतनी जो इनकम में या मार्जिन्स में या प्रॉफिटेबिलिटी में जो वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न्स बनेंगे, ना मुझे कोई लिस्टिंग गेन्स की बहुत ज्यादा कोई उम्मीद लग रही है जिस तरीके का माहौल बना हुआ है। बाकी ये आईपीओ बहुत बड़ा भी नहीं है, 583 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से ओएफएस भी आ रहा है 166 करोड़ का, जिसमें प्रोमोटर्स अपना कुछ माल बेच रहे हैं। बाकी 418 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और जो पोस्ट लिस्टिंग जो इंप्लाइड मार्केट कैप होगी वो करीब 2800 करोड़ की मार्केट कैप होगी। तो जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है, हाई रिस्क टेकर्स है, वो लोग इस आईपीओ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाए। बाकी अगर रेगुलर इन्वेस्टर्स है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 3 आईपीओ में हमने कहा कि हमें सेकेंडरी मार्केट्स में सस्ते वैल्यूएशंस में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आजकल नजर आने लगी है, तो वो इस आईपीओ को स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू।